नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। खबर जो है वो तवांग में जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई उस पर अपडेट है। भारत के जो सेना है, इंडियन एयरफोर्स ने प्लान किया है कि किस तरीके से अब इस इलाके में जो लड़ाकू विमान है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और एक कंसोलिडेटेड अभ्यास जो है वो किया जाएगा। खासतौर पर उस इलाके में जहां पर ये हिंसक झड़प हुई है, भारतीय इलाके में ये अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास के कई मायने हैं। इसके अलावा अपडेट और भी 2-4 हैं। इसमें यह है कि कल कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि खड़गे ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो खड़गे हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम सांसद जो हैं, तमाम दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, वो सब खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में क्या कुछ हो सकता है, इस बैठक के क्या मायने हो सकते हैं, और जिस तरीके से सेना ने तैयारी की है उसे देखते हुए, और इसके अलावा जो पेमा खांडू हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि भारत की सेना जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे रही है, लोहे से दे रही है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि खड़गे जो कल बैठक करने जा रहे हैं, इस बैठक की टाइमिंग पर, और जो खबर ये आ रही है कि जो चीनी सैनिकों से जहां पर झड़प हुई थी उस पर भारतीय सेना ने जो चौकसी बढ़ाने की बात कही है और एक समेकित यानी कंसोलिडेटेड ट्रेनिंग की जो बात कही है, इसके क्या मायने हैं, क्या ये किसी युद्ध की तैयारी है? जाहिर सी बात है, हालात जो हैं वो टेंशन में हैं। हालांकि चीन की तरफ से बयान आया है, चीन ने आरोप जो है उल्टा हमारे ऊपर लगा दिया और कहा है कि हमने LAC क्रॉस करने की कोशिश की, जिसके बाद जो है माहौल ख़राब हुआ। यानी कि चीन अपनी बात पर अभी भी अड़ा हुआ है, भारत अपनी बात पर अड़ा हुआ है। माना ही जा रहा है स्थिति जो है वो सीमा पर स्थिर है, लेकिन क्या ये वाकई स्थिर है? क्योंकि 9 दिसंबर से पहले भी स्थिति स्थिर ही बताई जा रही थी, लेकिन जो हुआ उसके बाद में जिस तरह की खबरें आई, ठीक है, ये छोटे स्तर पर ही जो हिंसक प्रयास हुआ, छोटे स्तर पर ही हुआ, लेकिन खबर बताती है कि मामला जो है वो गंभीर है। और ख़ास बात पर यहाँ खास तौर पर एक चीज़ का और ध्यान देने की ज़रूरत है। खड़गे ने आज राज्यसभा में बयान दिया और बयान देते हुए कई सारे गंभीर मुद्दों पर उन्होंने बात उठाई है। और इसके अलावा जो बड़ी बात उन्होंने कही है, ये कहा है कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मुद्दे पर बयान दें। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर बयान दिया, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी संसद के बाहर इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर को गंभीर आरोप लगाए इस मामले पर, लेकिन खड़गे का ये कहना है कि इस पर प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद इस पर बयान दें, खुद इस पर संसद में खड़े होकर बात करें। ठीक शायद उसी अंदाज में जिस तरीके से गलवान हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए उस पर बयान दिया था और खुलकर अपनी बात जो रखी थी, और वही शायद इस बार जो है खड़गे चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है इसमें कि कल 10 बजे ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में कई सारे नेता जो हैं वो शामिल होंगे। सोनिया गांधी के शामिल होने की संभावना है, खड़गे खुद तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा अधीर रंजन रहेंगे, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो हैं वो भी रह सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टालिन, वाइको और शरद पवार की ओर से सुप्रिया सुले जो हैं वो हो सकती हैं। और इसके अलावा भी कई सारे नेता हैं विपक्ष के, वो रहेंगे। यानी कि कांग्रेस जो है वो कोशिश करेगी कि इस मुद्दे को और आगे तक बढ़ाया जाए। हालांकि आज जब राजनाथ सिंह ने बयान दिया था, इस बयान के बाद में कांग्रेस पार्टी ने संसद से वॉकआउट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये माना था कि उनको वो सवालों का जवाब नहीं मिला जो वो चाहते थे। हालांकि वॉकआउट करने वाले में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे वही शामिल थे। जिस विपक्ष को एकजुट कर इस मुद्दे पर हमलावर होने की कोशिश की जा रही है, वो पूरा विपक्ष जो है वॉकआउट उसने नहीं किया था। तो मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि कल कांग्रेस जब 10 बजे बैठक करेगी तो इस बैठक का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि एजेंडा अब तक साफ नहीं है। क्या चीन के मुद्दे को लेकर सरकार को एक नए सिरे से घेरने की कोशिश होगी? और दूसरी ओर जो बात हम कर रहे हैं वो है कि सेना ने जिस तरीके से सरहद पर अपनी तैयारी बढ़ा दी है, क्योंकि खड़गे ने यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर बात राज्यसभा में बोलते समय कही। उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है कुछ खास चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन लगातार LAC के उस तरफ, यानी कि अपनी साइड में जो हथियार हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उसके अलावा जो भी लॉजिस्टिक्स होते हैं, उनको लगातार बढ़ाता जा रहा है और भारत सरकार जो है इसे नज़रअंदाज कर रही है। ये आरोप जो है खड़गे ने लगाया है। खड़गे के पास ये जानकारी कहाँ से है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन खड़गे ने और भी कई सारी चीज़ें कही हैं, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही है। और गलवान में जो कुछ हुआ था उसके बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन ने हमारी 1 भी इंच की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, सरकार उसी पर कायम है। और इस बार भी जो बयान आया है उसमें भी यही कहा गया है कि चीन ने हमारी 1 भी इंच ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या इस बात को मानती है? क्या कांग्रेस पार्टी राजनाथ सिंह के, अमित शाह के बयानों से संतुष्ट है? क्या कांग्रेस पार्टी को अब तक जो भी रिस्पांस सरकार की तरफ से मिला है क्या उससे संतुष्ट है? ये संभावना है
कि 10 बजे जब ऑल पार्टी की बैठक बुलाई जाएगी, बैठक तो बुलाई गई है, लेकिन जब सारे नेता वहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद इस बैठक का एजेंडा क्या है वो सामने आएगा। और जो तवांग में सेना ने अपनी तैयारियों को पुख्ता कर दिया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे, इस पर भी जो डिटेल सामने निकल कर आएगी, क्योंकि माहौल गर्म है और सेना ने उसी इलाके में ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने का फैसला किया है। यानी कि अभी भी शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश है कि चीन गुस्ताखी कर सकता है और भारत की जो सेना है वो कहीं से भी किसी भी तरह के कोई कोताही बरतना नहीं चाहेगी, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी वो परिस्थितियां दोबारा ना बने। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम अब तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है चेकर कमेंट सेक्शन में बात जरूर लिखें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।